अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज एक बहुत अजीब व गरीब बहस ने जन्म लिया सोशल मीडिया पर। और अब तो एक आदत हो गई है कि बस जो भी दिल में आया, जो बुराइयां करनी हुई, वो जो पहले गली महलों में लोग दीवारों से एक दूसरे से बातें किया करते थे, अब वो सूरत हाल जो है वो सोशल मीडिया पर नज़र आती है कि जिसका जो दिल करता है वो लिख देता है। और आज एक गैर ज़रूरी बहस ने जन्म लिया, वो ये था कि वज़ीर आज़म जब वापस आए तो उन्होंने आके तकरीर में अपनी बेगम का भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ये कहा कि उनकी दुआओं का नतीजा है कि वो कामयाब हुए। अब इस चीज़ पे तो खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो सरबराह है वो सरेआम अपनी बीवी की तारीफ़ करता है, उसको सराहता है, उसकी अपनी ज़िंदगी में मौजूदगी पे वो खुश है और वो उन्हें इस चीज़ का क्रेडिट भी देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड पढ़ा लिखा तबका है, जो अपने आप को लिबरल बोलता है, ख़ास तौर पे उनको इस चीज़ ने बहुत तकलीफ़ दी। अब लिबरल्स की जो मुनाफ़क़त है वो ये इतनी ज़्यादा है कि ये सारा दिन लोगों के ऊपर तबसरे करते रहते हैं, उनकी निजी ज़िंदगी डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन ज़रा से कोई इन पे बात कर दे तो फ़ौरन ट्विटर को रिपोर्ट कर देते हैं या मुख्तलिफ जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं उनको टैग करके ये कहते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का तरक्की वज़ीर जो है मुल्क का शख्स मुझे धमका रहा है, इसको नोट करें, मुझे वीज़ा दे दें, मुझे असाइलम दे दें, मुझे फ़ंडिंग दे दें। सो अब हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सो वी नो ऑल अबाउट यू। तो मैं तो खैर आप लोगों से बहस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब वही लोग जो है सारा दिन आज जो है इस चीज़ का मजाक उड़ाते रहे, जबकि ये बहुत गलत है। पाकिस्तान में बहुत से मर्द ऐसे हैं, बहुत से शौहर ऐसे हैं जो दिन रात सरेआम अपनी बीवियों को मारते हैं और वो किसी का लिहाज नहीं करते, चाहे वो बाज़ार हो, गाड़ी हो, कोई रिश्तेदारों की महफिल हो, कोई शादी हो। वो बीवियों को मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको धुतकारते हैं और उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, उन्हें वक्त नहीं देते, उन्हें ख़र्चा नहीं देते और बार बार उन्हें तलाक की धमकी देते हैं और वो बेचारी शराफत से मजबूर चुप होकर जो है वो बैठ जाती हैं। अब उस सोसाइटी में अगर कोई शख्स अपनी बीवी को सराह रहा है और वो भी वो जो मुल्क का वज़ीर आज़म है, तो इस पे तो खुश होना चाहिए, ख़ास तौर पे लिबरल्स को और ख़वातीन को और सो कॉल्ड जो हमारे मुल्क के दानिश्वर हैं उनको तो इस चीज़ पे खुश होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस चीज़ पे तनकीद शुरू कर दी कि जी वो तो इतने अरसे से जद्दोजहद कर रहे थे तो बीवी को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं। भाई, अच्छी बीवी अच्छा नसीब साथ लाती है और ये तो बात मानी भी है कि शौहर की किस्मत बदल देती है, शौहर का सारा वो आकर ज़िंदगी बदल देती है। एक कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। लेकिन खैर पाकिस्तान का सो कॉल्ड पढ़ा लिखा तबका इस चीज़ से ऑफेंड हो गया और जेलस हो गया और उनके ख़िलाफ़ ट्वीट करने लग गया, जबकि मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छी बात है। ये अपनी बीवी को वक्तन फ़वक्तन जो है वो ज़रूर सराहना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। इस तरह घर गृहस्थी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलती है, आपके घर का निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चलता है, घर में लड़ाइयाँ नहीं होती, घर में सुकून रहता है और बीवी की जो दुआ है वो ख़ास तौर पर शौहर के हक़ में बहुत ज़्यादा कबूल होती है। तो जो शख्स अपनी बीवी को इज़्ज़त देगा, मान देगा और उससे प्यार करेगा तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला भी उसके ऊपर मेहरबान होगा। लेकिन शायद हमारी सोसाइटी अभी तक जो है वो इस तरह की शादियों के लिए तैयार नहीं है जो कि बड़ी उम्र में होती हैं, या ऐसी शादियों में तैयार नहीं है जहाँ कोई डिवोर्स ले ले और दोबारा अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करे। तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि जब कोई अफेयर चला रहा होता है या जिना कर रहा होता है उसको तो आपको उससे कोई मसला नहीं होता, लेकिन कोई अगर शादी कर ले, निकाह कर ले, तो उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा रंज पहुँचता है। भाई, अगर एक शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी पहली शादी में कामयाब नहीं हो सकता है, वह दूसरी में भी नहीं कामयाब हो सका, और अगर वह तीसरी चौथी शादी कर लेता है और उसका एक ही पार्टनर है, तो इसमें आपको क्या मसाइल हैं। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, वो आगे से आगे बढ़ें, इससे आप जो है आप क्यों ऑफेंड हो रहे हैं। ठीक है, अगर दो लोग हलाल रिश्ते में रहना चाहते हैं तो इस पर आपको क्या तकलीफ़ है, आप क्या शैतान हैं जो आपको जो है हलाल रिश्तों में तकलीफ़ हो रही है। दूसरी जो अहम बात मैं ये कहूँगी कि कोई पहला वाला प्यार नहीं होता, प्यार वो होता है जो आपको इज़्ज़त दे, आपको सुकून दे, आपकी जो है गृहस्थी जो है उसमें अच्छी चले, वो आपको मान दे, आपको इज़्ज़त दे, आपको नाम दे, आपको सुकून दे, आपका ख़्याल रखे हर तरीके से। उसको कहते हैं कि शरीके हयात होना या प्यार होना। और मैं ये कहूँगी यहाँ पर कि जो लोग मजाक उड़ा रहे थे उनके लिए अफ़सोस का मकाम है। कुछ लोगों की तो अना इतनी ज़्यादा है कि मरते मर जाएंगे, लेकिन अपने मुंह से जो है वो बीवी के लिए तारीफ़ नहीं निकालेंगे, सिर्फ उसमें नुक्से निकालेंगे कि तुम नाक़िसुल अक्ल हो, तुम पैर की जूती हो, तुम्हें तो बदल लेना चाहिए। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ना, ये हमसे जो पहले वाली जनरेशन है ना, उसने सारे गलत कॉन्सेप्ट डाले हैं। ना औरत जूती है
औरत जो है वो मर्द के साथ जो है बराबर है, उसकी शरीक हयात है और घर गृहस्थी चलाना उसके ज़िम्मे है। लेकिन अब जो है मॉडर्न दौर है तो ख़वातीन जॉब भी करती हैं, तो अब जो है ये दोनों घर के पहिए हैं, दोनों चलेंगे तो घर चलेगा, अदरवाइज़ जो है कि फिर बात ख़त्म हो जाएगी। और मेरा ख़्याल में एक पेनफुल रिलेशनशिप को ख़त्म ही हो जाना चाहिए, उसको घसीटने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जिस शख्स ने नहीं सुधरना होता वो कभी भी नहीं सुधरता। तो अब बात हम दोबारा वही करेंगे कि जी आप लोगों को तारीफ़ों से क्या मसला हुआ है कि अगर पाकिस्तानी मुआशरे में मर्द खुल के अपनी बीवियों की तारीफ़ें करने लग जाए तो इससे आपको क्या मसला है। यहाँ तो लोगों ने रन मुरीद के ताने बना लेते हैं कि जी कोई अच्छे तरीके से अपनी बीवी से पेश आ रहा है या कोई अच्छे तरीके से उसको रख रहा है, उसके साथ हुस्न सलूक कर रहा है, उसकी बात सुन रहा है, उसको क्रेडिट दे रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है, तो यहाँ पर लोग उसको ताने देना शुरू हो जाते हैं कि तुम तो बीवी के गुलाम बन गए। अब एक वर्ड था वो मैं यूज़ नहीं कर सकती, तुम तो ये हो गए हो, तुम तो वो हो गए, मतलब बदजन करने की कोशिश करते हैं, बजाय कि लोग एक दूसरे के घरों को संवारने की कोशिश करें या एक दूसरे की गृहस्थी को और बेहतर करने की कोशिश करें। बिगाड़ने की अलबत्ता ज़रूर कोशिश करते हैं, इसमें ज़्यादा हाथ जो है वो रिश्तेदारों और जानने वालों का होता है। आज जो कुछ हुआ सोशल मीडिया पे वो हमारे मुआशरे की तंग दिली, तंग नज़री, हसद और इनाद पे बहुत ज़्यादा मबनी है कि ना ख़ुद तारीफ़ करनी है ना दूसरे को करने देनी है। और वो जो ख़वातीन जिनको हर चीज़ में एक नुक्ता निकालने की आदत है, जो वैसे तो बहुत आलमी हकूक़ की चैम्पियन बनती हैं, लेकिन वैसे मेरे अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी किसी ने मुझ पर ज़ाती नौइयत का हमला किया या मेरे बारे में बुरी बात की है तो उसकी बायो में फेमिनिस्ट या जो है वो लिबरल लिखा हुआ होता है। उससे मुझे इन लोगों से तो खैर कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छा जेस्चर था और बीवी को ज़रूर सराहना चाहिए, उसकी सरेआम तारीफ़ करनी चाहिए क्योंकि वह डिज़र्व करती है। और ये लगता है कि अगर और भी लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो इससे बहुत से लोगों के घर के आइली मामलात पर जो है वो खुशगवार असरात होंगे। और जो हमारे माशरे में जो लेट मैरिजेस होती हैं या लोग देर से शादी करते हैं या डिवोर्स के बाद शादी करते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है और मेरी तो ये दुआ है कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें। अब कुछ बात करेंगे इंडियन मीडिया के हवाले से। मुझे तो लगता है इंडियन मीडिया को किसी की बद्दुआ है बहुत शदीद, क्योंकि उनका काम है सारा दिन सनसनी फैलाना और झूठी खबरें फैलाना। आज हमारी खातून अव्वल के हवाले से वो सारा दिन झूठी खबरें फैलाते रहे फेक स्क्रीनशॉट के ऊपर, ख़ासतौर पे ANI डिजिटल वाले और एक दो उनके और जो है न्यूज़ के जो पोर्टल्स हैं वो। अच्छा, हमने नीचे लिख भी दिया कि ये फैब्रिकेटेड है, ये झूठ है, ये स्क्रीनशॉट झूठ है, ये बात झूठ है। नहीं, मानने को तैयार नहीं। और अब से ये वक्त आ गया है कि वो बस कहते हैं ना, जो छोटा दुश्मन होता है या कोई छोटा होता है तो वो क्या करता है, जब उसके पास कुछ नहीं होता जीतने के लिए तो वो फिर ख़वातीन को निशाना बनाता है अपने हरीफों की। तो बस यही मिसाल है। तो ये लोग छोटे हैं और छोटे ही रहेंगे। साइज़ में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा जो होता है वो अपने किरदार से, अपने दिल से और अपने रवैये से कोई बड़ा कहलाता है। तो बस मैं तो इंडियंस को यही कहूँगी कि मुझे आप लोगों को सम टाइम बहुत अफसोस महसूस होता है कि आप लोगों को इतना बुरा मीडिया मिला हुआ है जो कि इतना झूठ फैलाता है, इतनी सनसनी फैलाता है और आपके जो मसाइल उन पर नज़र नहीं रखता। तो इस हवाले से जितनी खबरें गर्दिश कर रही थी वो सारी झूठ थी। और वो जो TV के हवाले से जो स्क्रीन ग्रैब था वो बिल्कुल गलत था। वो पहले भी इसको क्लियर कर चुके हैं कि हमने इस हवाले से कोई नहीं खबर जारी की, लेकिन चूँकि इंडियन मीडिया सारा झूठ पे मबनी है, झूठ पे खड़ा है, तो ऑफ कोर्स वो उसको चलाएंगे। तो यहाँ पे आप मुझे इजाज़त दीजिए। और जो शौहर हज़रात ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे ये कहूँगी कि अपनी बीवियों की ज़रूर तारीफ़ करें। बीवियाँ होती ही तारीफ़ के काबिल हैं और जब आप उनकी तारीफ़ करेंगी तो वो घर का निज़ाम और मज़ीद बेहतर तरीके से चलाएंगी, आपको और सुख प्रोवाइड करेंगी, आपकी फ़ैमिली के लिए और सुख प्रोवाइड करेंगी। तो ज़रूर तारीफ़ करें। और जो तारीफ़ से जल रहे थे उन्हें मैं ये कहूँगी गेट वेल सून। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।